राधे राधे। हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी सुखदेव जी के बारे में। हमारी राधा रानी के पास ना एक तोता हुआ करता था जो कि उनके सारे मैसेजेस यानी उनके समाचार को श्री कृष्ण जी तक लेकर जाया करता था। जब राधा रानी गोलोक वापस लौट गईं अपने शरीर को त्याग करके, तब उन्होंने उस तोते से कहा कि तुम कृष्ण जी की सारी कहानियाँ सबको सुनाओगे। पर उस तोते को कृष्ण जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब भगवान शिव माता पार्वती को कृष्ण जी की कहानियाँ सुना रहे थे तो तोते ने सुन लिया और वो वहाँ बैठ करके कहानियों को सुनने लगा। तभी पार्वती माता की आँख लग गई। जब पार्वती माता सो गईं तब भी तोते ने आवाज़ निकाली और बोलना चाहा कि आप कहानी को जारी रखें। शिव जी समझ गए, पर उससे पहले ही वो तोता वहाँ से उड़ गया, इससे पहले शिव जी उसे देख पाते। तोते ने महर्षि वेद व्यास के आश्रम में जा करके उनकी आज्ञा ली। उस तोते ने उनकी पत्नी के गर्भ में एक रूप में स्थान ग्रहण किया। तभी शिव जी उस आश्रम में उस तोते को देखते हुए आए। शिव जी ने तोते की भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो करके उसे आशीर्वाद दिया कि वो पूरी धरती पर ज्ञान फैलाएगा और प्रतीक होगा भक्ति का। जो तोता था वो सुखदेव जी की तरह जन्मा। उसने ज्ञान और प्रेम को फैलाने के अपने उस सपने को जारी रखा। राधा रानी उस तोते को शुका बुलाया करती थी। इसी शुका ने श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हम हर हफ्ते 2 नई कहानियाँ लाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी कहानी और राधा रानी, कृष्ण जी और किसी भी भगवान से रिलेटेड या फिर मोटिवेशन रिलेटेड कंटेंट सुनने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि आपने देखा कि एक तोता भी भक्ति कर सकता है, तो अगर आप इंसान के रूप में जन्मे हैं तो मेरे हिसाब से आपको भी इतना ईमानदार तो होना ही चाहिए और थोड़ी ही सही पर भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी तो करनी ही चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी भक्ति आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।